31 अगस्त 1997 को फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में एक खौफनाक कार हादसे में गुजर जाने वाली 36 साला बरतानवी शहजादी लेडी डियाना को उनकी ज़िंदगी में ही द क्वीन ऑफ हार्ट्स यानी दिलों की मलका कहा जाता था। लेकिन अपनी मौत के बरसों बाद भी डियाना लोगों के दिलों में बसी हुई हैं और उनके चाहने वालों की तादाद में इजाफा ही होता चला जा रहा है। अजीब बात यह है कि डियाना की मकबूलियत सिर्फ बरतानिया तक ही महदूद नहीं, बल्कि उन्हें पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। शहजादी डियाना की मकबूलियत की एक वजह तो उनकी दिलकश शख्सियत थी, जबकि दूसरी उनकी फलाही कामों में दिलचस्पी थी जो उन्हें बरतानवी शाही खानदान से मुमताज़ बनाती थी। वो अवाम से मिलने का हुनर बखूबी जानती थीं, जबकि उनका शुमार एड्स के मरीजों के हक में सबसे पहले आवाज़ बुलंद करने वालों में शामिल होता है। आइए ऐसी ही चंद किताबों पर नजर डालते हैं जिन्होंने शहजादी डियाना को आज भी अपने सफ़ात में जिंदा रखा हुआ है। किसी किताब ने उनकी निजी जिंदगी के वो राज जाहिर किए हैं जो वो लोगों को बताना चाहती थीं, जबकि कुछ ने उनके बारे में वो कुछ लिखा है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जो लोग एंड्रयू मोर्टन के काम से वाकिफ़ हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि बरतानवी मुसन्निफ मलका बरतानिया और उनके ख़ानदान पर गहरी नज़र रखते हैं। उन्होंने 1992 में डियाना हर ट्रू स्टोरी नामी किताब लिखी थी। अपनी किताब के नए एडिशन डियाना हर ट्रू स्टोरी इन हर ऑन वर्ड्स में एंड्रयू मोर्टन लिखते हैं कि इस किताब को उन्होंने शहजादी डियाना की मदद से तरतीब दिया है और इस काम में उनका साथ उनके एक डॉक्टर दोस्त ने दिया, जिनकी वजह से वो शहजादी की ऑडियो टेप्स महल से बाहर निकालने में कामयाब हुए। इस किताब का पहला एडिशन इन हर ऑन वर्ड्स में पहली मरतबा शहजादी डियाना और उनके शोहर शहजादा चार्ल्स की अज़दवाजी ज़िंदगी को मंजर-ए-आम पर लाया गया। इसी के ज़रिए शहजादी ने अपनी बीमारी और चार्ल्स की साबका महबूबा और मौजूदा बीवी कमीला पार्कर के बारे में भी बात की थी। एंड्रयू मोर्टन की किताब के मंजर-ए-आम पर आते ही बरतानिया समेत दुनिया भर में तहलका मच गया था, क्योंकि इससे कबल किसी भी मुसन्निफ ने शाही खानदान के खिलाफ इस किस्म के संगीन इल्जामात नहीं लगाए थे। शहजादा चार्ल्स से तलाक के बाद शहजादी डियाना ने इस किताब के एक एक हर्फ को दुरुस्त करार दिया और यूं एंड्रयू मोर्टन एक आम सहाफ़ी से दुनिया के मकबूल तरीन सहाफ़ी बन गए। ये किताब आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ है और हर चंद साल बाद इसे इजाफी मालूमात के साथ फिर से शाये कर दिया जाता है। डियाना हर लास्ट लव बरतानवी सहाफ़ी कैट सोनील की किताब शहजादी डियाना की ज़िंदगी के आखिरी 2 सालों की कहानी बयान करती है। ये किताब सन 2001 में मंजर-ए-आम पर आई थी, जिसमें पहली मरतबा बताया गया था कि शहजादी डियाना ने अपने इंतकाल से 3 माह कबल पाकिस्तान का दौरा किया था और उनके दौरे का असल मकसद क्या था। अपनी किताब के चौथे हिस्से के पहले ही बाब आई वांट टू मैरी हसनात खान में डियाना की लाहौर के मॉडल टाउन में वाक़ डॉक्टर हसनात के घर में उनके वालिदैन और ख़ानदान वालों से मुलाकात का अहवाल बयान किया गया है। इस किताब की मुसन्निफ़ा कैट सोनील लिखती हैं कि मुलाकात से पहले ही मामलात तब उलझे से लगे जब डॉक्टर हसनात खान की वालदा नाहिद खान ने डियाना से मुलाकात के लिए अपने घर आने पर जिद की। हसनात की वालदा का कहना था कि अगर डियाना इंग्लैंड से पाकिस्तान आ सकती हैं तो इमरान के घर से मॉडल टाउन आने में उन्हें कोई दुश्वारी नहीं होना चाहिए। इमरान का मौक़िफ़ था कि सिक्योरिटी की वजह से बेहतर यही होता कि डॉक्टर हसनात के घर वाले इमरान के घर में ही डियाना से मिलते। कैट सोनील ने लिखा कि डियाना को डॉक्टर हसनात के घर इमरान की हमशीरा अलीमा खान ड्राइव करके ले गई थी, जहां पहुंचते ही बिजली चली गई थी और लोड शेडिंग की वजह से सारे ख़ानदान को बाहर सहन में ही बैठ कर बात करना पड़ी। जिस दिन डियाना हसनात के घर गईं उस दिन ना तो उनकी वालदा ने शादी के हवाले से कोई डियाना से बात की और ना ही शहजादी ने इस मौजू पर बात करना मुनासिब समझा। डियाना की डॉक्टर हसनात के घर आमद पर बाहर मजमा जमा हो गया था, जिसे हसनात खान के बहनों ने हटवाया। किताब में यह भी दर्ज है कि जब कुछ देर के बाद बिजली वापस आई तो तमाम घर वालों ने अंदर जाने का फैसला किया, जहां शहजादी डियाना ने खानदान के बच्चों के साथ 1 घंटा कार्टून देखे और फिर वापस आ गईं। ये डॉक्टर हसनात की वालदा नाहिद खान और डियाना की पहली और आखिरी मुलाकात साबित हुई, जो बेनतीजा रही। इस मुलाकात के बाद डियाना ने घर पहुँचते ही इमरान से 1 घंटा गुफ्तगू की, जिसके बाद भी वो पुरुम्मीद थीं कि डॉक्टर हसनात ही उनके लिए बेहतरीन चॉइस हैं। इससे कबल वापस आते हुए गाड़ी में वो इमरान की बहन अलीमा को भी बता चुकी थीं कि डॉक्टर हसनात का प्रेस को ना कभी अपने और डियाना के बारे में बताना उन्हें दूसरों से मुमताज़ बनाता है। दी डियाना आई न्यू किताब की मुसन्निफ़ा मैरी रॉबर्टसन डियाना को तब से जानती थी जब वो 18 बरस की उम्र में उनके बेटे पैट्रिक को बेबी सिट किया करती थीं। उनके ख्याल में डियाना बतौर नैनी तो अच्छी थी ही, लेकिन बतौर इंसान भी उनका कोई जवाब नहीं था। 1998 में शाये होने वाली इस किताब में उन्होंने उस डियाना का जिक्र किया जो 18 साल की उम्र में हाई स्कूल से ड्रॉप आउट होकर लंदन में काम कर रही थीं। उस वक्त उन्हें 1 घंटे तक बच्चों की देखभाल के लिए 5 पाउंड मिलते थे। डियाना ने किसी पर यह जाहिर नहीं होने दिया था कि उनका ताल्लुक स्पेंसर ख़ानदान से है
जो शाही खानदान का हिस्सा है। ये किताब डियाना की वफात के 6 माह बाद मंजर-ए-आम पर आई थी और इसे पढ़कर कारीन को ये पता चला कि शहजादी बनने से पहले की डियाना कैसी थी और उनका लोगों के साथ रवैया कैसा था। मुसन्निफा जो पहली बार डियाना से 1980 में मिली, उनके ख्याल में डियाना में वो तमाम खुसूसियात थीं जो एक अच्छी मलका में होनी चाहिए। दी डियाना क्रॉनिकल्स किताब शहजादी डियाना के इंतकाल के 10 बरस बाद शाये हुई। मारूफ एडिटर टीना ब्राउन ने इस किताब के ज़रिए डियाना स्पेंसर की ज़िंदगी के वो वाक़यात बयान किए जो शहजादी बनने से पहले की ज़िंदगी में उनके साथ पेश आए। कारीन को इस किताब के ज़रिए पहली बार पता चलता है कि शहजादी डियाना के ससुराली ही नहीं, डियाना स्पेंसर के मेके वालों ने भी उनके लिए मुश्किलात खड़ी की। डियाना की वालदा, नानी और उनकी सौतेली माँ तीनों किस तरह उनकी ज़िंदगी पर असरअंदाज हुईं और कैसे उनकी वजह से डियाना को अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में सुकून न मिला। ये सब इस किताब में बताया गया है। शहजादी डियाना से सबसे ज़्यादा करीब उनके बॉडीगार्ड केन वॉर्फ रहे, जो 1987 से 1993 तक उनकी प्रोटेक्शन डिटेल का हिस्सा थे। उन्होंने सन 2002 में क्लोजली गार्ड सीक्रेट के नाम से किताब शाये की तो कारीन को हैरानी हुई, क्योंकि उन्होंने इस किताब में डियाना को एक आम इंसान के तौर पर पेश किया। 6 साल तक शहजादी डियाना की देखभाल करने वाले इंस्पेक्टर वार्फ ने इस किताब में उनके ताल्लुकात के साथ साथ तन्हाई में रोने, शादी को बचाने की कोशिशों और 1992 के क्रोज के दौरान उनकी अचानक गुमशुदगी पर भी खुलकर बात की। इस किताब की इशाअत के बाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस के चीफ ने इस पर एतराज़ किया, क्योंकि रॉयल्टी प्रोटेक्शन ब्रांच के किसी भी फर्द को इस तरह के राज जाहिर करने की इजाज़त नहीं थी। सन 2003 में शहजादी डियाना से मुताल्लिक बटलर पॉल बुरेल ने भी एक किताब रॉयल ड्यूटी शाये की, जिसमें उन्होंने शाही खानदान के साथ गुजारे अपने 10 सालों के दौरान पेश आने वाले वाक़यात को बयान किया। इस किताब के ज़रिए कारीन को कई ऐसी बातें पता चलीं जो उनके इल्म में नहीं थीं, जैसे शहजादी डियाना का उनके साथ काम करने वालों के साथ बर्ताव और शाही खानदान की शहजादी में अदम दिलचस्पी। पॉल बुरेल ने इस किताब में शहजादी डियाना की वो बातें भी तहरीर की जो बहुत से मुसन्निफीन के इल्म में भी नहीं थीं, क्योंकि वो उनके हर काम में उनके साथ होते थे। उनके ख्याल में शाही खानदान ने जिस किस्म का बर्ताव शहजादी डियाना के साथ किया वो उनके शाया निशान नहीं था। सारा ब्रैडफर्ड का शुमार उन मुसन्निफीन में होता है जिन्होंने ऐसे अफराद पर किताबें लिखी जिनकी निजी ज़िंदगी के बारे में आम लोगों को इल्म नहीं था, जैसे मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोयम, साबिक अमरीकी खातून अव्वल जैकी कैनेडी और शहजादी ग्रेस। जब सन 2007 में उन्होंने शहजादी डियाना के मरने के 10 साल बाद उन पर किताब डियाना फाइनली द कंप्लीट स्टोरी लिखी। इस किताब में उन्होंने डियाना स्पेंसर से शहजादी डियाना के सफ़र की दुरुस्त अंदाज में तस्वीर कशी की। उन्होंने इस किताब में डियाना की ज़िंदगी के तमाम अहम और गैर अहम वाक़यात दर्ज किए, जिसको पढ़कर कारीन को अंदाज़ा होगा कि डियाना की ज़िंदगी आगाज़ से इख्तिताम तक कितनी मुश्किल थी। रिमेंबरिंग डियाना ए लाइफ इन फोटोग्राफ्स में शहजादी डियाना की 100 से ज़ायद तस्वीर हैं। इसमें साबिक अमरीकी सदर क्लिंटन, सोशल वर्कर मदर टेरेसा और मौसीकार एल्टन जॉन समेत नामवर अफराद ने उन्हें अपने अपने अल्फाज में याद किया। नेशनल जियोग्राफिक के इश्तराक से सन 2007 में शाये होने वाली किताब को प्रिंस ऑफ वेल्स पर शाये होने वाली सबसे खूबसूरत किताब भी समझा जाता है। इस किताब में उनकी बतौर एक स्कूल जाने वाली लड़की, नौजवान दोशीज़ा, शहजादी, वालदा और एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ बतौर एक इंसान कई यादगार तस्वीर मौजूद हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।